हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं यार कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग फाइनली क्लोज का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपना जो फोल्डर था उसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट का जो फोल्डर है उसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। तो सोम ऑप्शन करके ओपन विद कोड करके सिंपली इसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। एंड वीएस कोड के अंदर ओपन करने के बाद जो प्रीवियस कोड था उसको मैं इरेज करूंगा। एंड यहाँ पे मैं फाइनली क्लोज को बताऊंगा। ठीक है, तो मान लो मैं यार ट्राई क्लेच ही बना रहा हूँ। ट्राई के जो हम लोग पहले यूज कर रहे थे, तो हम लोग सिंपली वही भी करते हैं। एंड कंसोल लॉग में हम लोग लिख देते हैं यार कि शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने सिंपली एक ट्राई ब्लॉक को क्रिएट करा है, जहाँ पे मैंने एक एरर को क्रिएट करा है जो कि शर्मा जी है। एंड ये जो है वो क्या है, डिफाइन नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने कहीं ये नहीं बताया कि जो शर्मा है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे मेरे को ये एक एरर थ्रो करके देगा। अगर मैं यहाँ पे कैच बनाऊं, कैच ब्लॉक बनाऊं, और कैच ब्लॉक में सिंपली मेरा एरर आएगा। एंड एरर आने के बाद मैं सिंपली कंसोल लॉग कर दूंगा। किसको कंसोल लॉग कर दूंगा, मेरे एरर को। ठीक है, या फिर कुछ ये कर दूंगा कि कैच ब्लॉक is executed and catch block is executed and error is raised। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने सिंपली जो जब मैं बोला हूँ कि जब भी मेरा एरर आएगा तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूटेड एंड एरर इज रेज, ये सिंपली कंसोल लॉग हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली गो लाइव करूंगा एंड स्टार्ट करूंगा इसको। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली ये स्टार्ट हो गया है। एंड मैं सिंपली यहाँ पे इंस्पेक्ट करके सिंपली ओपन करूंगा अपना डेवलपर टूल्स एंड रिलोड करूंगा। तो ये बोल रहा है कि मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट, देखते हैं क्या मिस हो गया है। ठीक है, कुछ मिस नहीं है। कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे यार लिख के आ गया कि कैच ब्लॉक एग्जीक्यूटेड एंड एरर इज रेज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी मेरा एरर यहाँ पे जब भी मेरा रेज हो रहा है, मान लो यार यहाँ पे कोई एरर रेज नहीं होता, अगर मैं इसको लिख देता कुछ ऐसे ही कि गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरा एरर जो है वो रेज नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे जैसे मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा एरर रेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंपली गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन जब मेरा एरर रेज हो रहा है, ठीक है, जब मेरा एरर रेज हो रहा है तो यहाँ पे मेरा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। इतना बात जो है वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यार यहाँ पे एक सिनेरियो मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिनेरियो ये है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक केस है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फेचिंग द डेटा फ्रॉम द गूगल। हम लोग यहाँ पे गूगल से मान लो डेटा को क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। तो एंड यहाँ पे हमारे जो फेच कर रहे थे तो कुछ एक एरर थ्रो हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शर्मा की जगह फेचिंग। तो जब हम लोग फेच कर रहे थे तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ एरर थ्रो हो गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया। एंड यहाँ पे क्या हो गया कि एरर रेज हो गया। तो जब एरर रेज हो जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये कैच पे जाके ये बेसिकली जाके बेसिकली कैच ब्लॉक में जो भी है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मान लो यार डेटा फेच हो गया तो हमें इंड फेचिंग भी करना है। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ इंड फेचिंग, कंसोल लॉग नहीं, मान लो यार कंसोल लॉग ही कर रहे हैं। एंड इसको मैं कंसोल लॉग के अंदर कर देता हूँ। एंड इसको मैं कर देता हूँ कंसोल लॉग के अंदर। अंदर करने के बाद मैं सिंपली इसको डबल कोट के अंदर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंसोल लॉग इन फेचिंग। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा फेच कर रहा हूँ गूगल से। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो फेचिंग है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके बीच आपको पता है कि फिफ्थ लाइन पे मेरा एरर आएगा। तो फिफ्थ लाइन पे एरर आने के बाद मेरा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फेच होना स्टार्ट हो गया, बट जब फेच हो रहा था तो वहां पे एरर आने की वजह से मेरा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ इस बीच में मेरा जो जहां पे एरर रेज हुआ, मेरा रेज कहाँ हुआ, मेरा एज 5 रेज पे हुआ। तो डेटा फेच तो हो रहा है गूगल से, लेकिन इंड नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंड नहीं हुआ। तो
यार डेटा तो फेच हो रहा है मेरे गूगल से, और इंड भी मुझे करना पड़ेगा। अगर इंड नहीं करूंगा तो डेटा हो सके कि बीच में कोई चोरी हो जाए, हो सकता है भाई। तो डेटा को क्या करना पड़ेगा हमें, जब मैं डेटा फेच कर रहा हूँ उसको इंड करना भी यहाँ पे जरूरी है। तो मान लो यार ये चीज मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कंसोल लॉग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मान लो यार कि मेरा डेटा अगर फेच होने में कुछ एरर हो जाता है तो मैं कैच में ही ये लिख दूंगा कि इंड फेच ही, मतलब कैच के अंदर ही मैं फेच को एंड करा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मान लो मैं रिलोड करूंगा तो डेटा फेच हो रहा था, वहां पे कोई एरर आया, ठीक है, ये एरर को प्रिंट कर दिया एंड डेटा मेरा इंड भी हो गया। यहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन अच्छी तरीके से हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम होता है यहाँ से शुरू। मान लो मेरा कैच ब्लॉक में ही एरर आ जाता है, यहाँ पे मेरा कैच ब्लॉक में ही एरर आ जाता है एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूं एरर, ठीक है, मेरे कैच ब्लॉक में ही क्या आ गया, एरर आ गया एंड ठीक है, एरर का मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, मेरा कैच ब्लॉक में ही एरर आ गया है। अब कैच ब्लॉक में एरर आने के बाद क्या हुआ कि मेरा जो फेचिंग इन था वो हुआ नहीं, क्योंकि जब एरर आएगा तो मेरा कैच ब्लॉक कंट्रोल करेगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर जो एरर आएगा वो मेरा कैच ब्लॉक कंट्रोल करेगा, बट यहाँ पे कैच ब्लॉक में ही एरर आ गया है, तो उसके बाद कोई भी तरीका नहीं है मुझे यहाँ पे इसको एंड करने का। अब इसी को बेसिकली बोल सकते हो कि इसी का सोल्यूशन है भाई फाइनली ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइनली। अब फाइनली कौन सा ब्लॉक होता है भाई, एंड फाइनली यूज ही क्यों होता है? फाइनली का मतलब नाम में यार कि चलो जो भी हुआ ठीक है, अब इसको कर दो, फाइनली ये करो, ठीक है। तो फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है, इसको कोई मतलब नहीं है भाई, ट्राई में एरर आए, कैच में एरर आए, इसको कोई भी मतलब नहीं है, ना ही ट्राई ब्लॉक से इसको मतलब है, ना ही कैच ब्लॉक से मतलब है। इसको एक ही चीज आता है, इसके अंदर जो भी लिखा है उसको ये एग्जीक्यूट करेगा, हमेशा करेगा, ठीक है। तो मैं जो इंड फेचिंग कर रहा हूं भाई, मैं कहूंगा कि भाई देखो कुछ भी हो जाए, इंड फेचिंग तो मुझे करना ही है, एरर आए या ना आए, मुझे इंड फेचिंग तो करना ही है, क्योंकि मैं जब डेटा उसको स्टार्ट किया है फेच करना तो उसको मुझे इंड भी करवाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि इंड फेचिंग, जब डेटा आना स्टार्ट हो उसके बाद मुझे इंड भी करवाना है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई इंड फेचिंग एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसा बेसिकली हमारा प्रोग्राम का वर्क है जो कि होना ही होना है, जिसको एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, फाइनली में। फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसको ना ही ट्राई ब्लॉक से मतलब होता है, ना ही कैच ब्लॉक से मतलब है, ये 100% रन करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एरर आ जाए या कैच में एरर आ जाए या ट्राई में, यहाँ पे इंड फेचिंग एग्जीक्यूट होगा और 100% एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब आप बोलोगे यार कि चलो भाई फाइनली हटा के यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कंसोल लॉग इंड फेचिंग, तभी तो एग्जीक्यूट होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कहोगे तभी तो एग्जीक्यूट हो सकता है, कैसे एग्जीक्यूट होगा भाई, एरर आ गया, ठीक है। तो एरर आने के बाद हमारा आगे का प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, रन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फाइनली ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि हमेशा रन करता है, या तो ट्राई में एरर आए हो या तो कैच में ही क्यों ना एरर आ जाए। और कैच का काम होता है एरर कंट्रोल करना, बट अगर कैच में ही एरर आ जाए तो आप फाइनली में बेसिकली अपने प्रोग्राम को कुछ ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हो जो कि आपको रन करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो वो होता है हमारा बेसिकली फाइनली ब्लॉक। अब ये जो सिनेरियो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है हमारा फंक्शन में, तो वो भी समझते हैं। मान लो ये चीज ना यार हमारे फंक्शन में होता है, मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, फाइनली के अंदर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइनली लिख देता हूँ फिर से फाइनली, एंड ये ब्लॉक को सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली अपना फाइनली ब्लॉक ही बना दिया है। तो इसको मुझे क्या करना है, एक फंक्शन के अंदर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, इसका नाम रखूंगा फंक्शन FUNC, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ये मेरा क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ये फंक्शन क्रिएट कर देते हैं एंड इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बना दिया है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं फेचिंग करने के बाद रिटर्न कर दूंगा, फेचिंग गुड मॉर्निंग एंड
देन रिटर्न। अब मैंने आपको बताया कि जो फाइनली ब्लॉक होता है वो 100% रन करेगा। तो अभी यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे हमारा फाइनली ब्लॉक रन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या करा, जब मेरा फंक्शन रन होगा तो ये ट्राई ब्लॉक में आएगा। ट्राई ब्लॉक में ये कंसोल लॉग फेच डेटा फ्रॉम गूगल देखेगा, गुड मॉर्निंग देखेगा, एंड जैसे ही रिटर्न देखेगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा। फंक्शन से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इसको रिटर्न ने देखा, ठीक है मेरा फंक्शन में कोई काम नहीं है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ क्या मेरा फाइनली ब्लॉक रन करेगा, क्या मेरा यहाँ पे फाइनली ब्लॉक रन करेगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा फंक्शन को रन कर देता हूँ। अच्छा, मैंने रन कर दिया। ठीक है, क्या मेरा फाइनली ब्लॉक रन करेगा, इसको देख लेते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आप लोग देख सकते हो फाइनली ब्लॉक यहाँ पे रन करा, फाइनली ब्लॉक यहाँ पे रन करा। इसका मतलब यार फाइनली ब्लॉक कोई फंक्शन के अंदर ही क्यों ना हो और वो फंक्शन पहले ही रिटर्न क्यों ना कर दे रहा हो, आपका जो फाइनली ब्लॉक है वो रन करेगा ही। ठीक है, कोई फाइनली ब्लॉक अगर कोई फंक्शन के अंदर ही क्यों ना हो और वो फंक्शन पहले ही रिटर्न क्यों ना हो जा रहा हो, फाइनली ब्लॉक रन होगा ही होगा। जैसे ही आपका फंक्शन रिटर्न हो रहा होगा, आपका फाइनली ब्लॉक वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको यार पता कैसे करना है, यहाँ पे मैं फंक्शन को रन करने से पहले कंसोल लॉग कर देता हूँ स्टार्ट, एंड फंक्शन के रन होने के बाद कंसोल लॉग कर देता हूँ एंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट रन किया, ये फंक्शन रन किया। इन होने से पहले मेरा इंड फेचिंग हुआ है, मतलब कि मेरा जब फेच वाला फंक्शन बंद हो रहा था, जब मेरा फेच वाला फंक्शन रिटर्न हो रहा था, वहां पे बेसिकली मेरा इंड फेचिंग रन हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि जब मेरा फंक्शन रिटर्न हो रहा था उससे पहले ही मेरा फाइनली ब्लॉक रन हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइनली ब्लॉक होता है अपने फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। बाकी जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स हम लोग के यूट्यूब चैनल पर भी उसको आप लोग फॉलो कर लेना और स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको एक चीज समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।